स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक का, ये भी आज 5% तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। हालांकि नतीजे अगर देखें तो नुकसान कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं। क्या इस गिरावट के पीछे और क्या वजह है, क्या कुछ माहौल इसके लिए तैयार हो रहा है? ये पूरी रिसर्च के साथ अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बताइए क्या आपने देखा है यहाँ पर, क्या आपकी रीडिंग क्या है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर? विश्व, देखिए, ओला इलेक्ट्रिक ने जो ग्रोथ के अनुमान पहले दिए थे उस अनुमान में कटौती की है और यही वजह है मुख्यतः जिसके चलते शेयर में आज हम गिरावट देख रहे हैं। FY26 के लिए रेवेन्यू का और मार्जिन का अनुमान उन्होंने ट्रिम किया है। आय अनुमान पहले था 4200 करोड़ रुपए से लेकर 4700 करोड़ रुपए का, फुल ईयर का उसको घटा के 3000 से 3200 करोड़ रुपए कर दिया है। और Q2 में जो आय आई है उसमें 43% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट आई है और ये आई है 690 करोड़ रुपए। यही नहीं, अभी भी देख रहे हैं कि प्रॉफिट के इंतजार हो रहा है और जो घाटे का फिगर है, घाटा कम जरूर हुआ है सितंबर तिमाही में, लेकिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से अभी भी ये ज्यादा है। 495 करोड़ रुपए से घटकर 418 करोड़ रुपए घाटा रह गया है। लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल ने 346 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान जताया था। ये तो एक और ये रीजन है। और जो वॉल्यूम है सितंबर तिमाही का, ये 44% की गिरावट के साथ 55,000 यूनिट पर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन हमने देखा था कि 4 सितंबर को, मतलब अब से करीब 2 महीने पहले, शेयर जो था ये 71 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गया था, 40 रुपए से रिकवर कर करके। अब वहां से शेयर लगभग 32-33% नीचे आके कारोबार कर रहा है। तो ये रीजंस हैं। कुछ पॉजिटिव है, वो ये कि ऑटो बिजनेस जो है पहली बार EBITDA पॉजिटिव हुआ है और ग्रॉस मार्जिन करीब हमने 31% के आसपास का देखे, उसके चलते सपोर्ट मिला है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में करीब 50-52% के आसपास की कमी है, ये भी पॉजिटिव है। और ऑटो बिजनेस जो है वो कैश जनरेटिव हो गया है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ये रही है 15 करोड़ रुपए। तो ये कुछ चीजें पॉजिटिव है, बट इतनी पॉजिटिव नहीं है कि शेयर को सपोर्ट कर पाए। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देखिए, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। और जो डोमिनेंट प्लेयर हैं, जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं ईवी में जो उतरे हैं, अब वो कहने की ओला का मार्केट शेयर भी लगातार खा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ओला का ये कहना है कि बाकी कंपनीज ने डिस्काउंटिंग का सहारा लिया है, एग्रेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके चलते उनको थोड़ा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ईवी टू व्हीलर के स्पेस में हम देख रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ के हीरो मोटो जो है चौथे नंबर पर पहुंच गई है। विदा ब्रांड के नाम से अपने वो टू व्हीलर बेचती है। और एक और चीज ये है कि अब मार्केट कैप में भी थोड़े लेसर नोन जो प्लेयर्स हैं वो भी ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ रहे हैं। एथर एनर्जी का जो मार्केट कैप है ओला इलेक्ट्रिक से ज्यादा हो गया है। एथर एनर्जी का जो मार्केट कैप है करीब 23,500 करोड़ रुपए के आसपास का है, जबकि ओला का मार्केट कैप है जो है 21,000 करोड़ रुपए से भी कम का है। अब आज 47 रुपए 55 पैसे का लो बनाए हैं। सितंबर के हाइज 71 रुपए 25 पैसे हैं। 14 जुलाई को हमने देखा था कि ये शेयर था 40 रुपए के भी नीचे और वहां से अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन वो सारी की सारी रिकवरी फिर से फिजल आउट हो रही है। ध्यान रखिए, आईपीओ भाव था 76 रुपए, वहां तक ऐसा लग रहा था कि शायद शेयर चला जाएगा, लेकिन जा नहीं पाया। अब जिसने एग्जिट लिया होगा तो लिया होगा, अदरवाइज फिर से लोग थोड़े ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। और 157 रुपए का इसका जो ऑल टाइम हाई है लिस्टिंग के बाद का, वो तो यहां से काफी ज्यादा दूर दिखाई दे रहा है। तो ओला के लिए जो चैलेंजेस हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ते हुए लग रहे हैं। एक राय जरा इस पर अविनाश जी से लेते हैं। अविनाश जी, ओला इलेक्ट्रिक जब ये शेयर चल भी रहा था ना, और हमने देखा कि तमाम फंड्स बाइंग कर रहे थे ओला के शेयर में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे थे। आप जरा बताएंगे कि आपको कैसी लग रही कंपनी? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी उठा होगा कि या रैली कहीं मिस तो नहीं हो गई, वो भाव फिर से लौट के लगभग आ गए हैं। क्या राय होगी सर आपकी इस पर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए अभिषेक, ये काउंटर बहुत ही वोलेटाइल है। मुझे याद है पब्लिक इश्यू के बाद ये बहुत ही तुरंत शॉर्ट टर्म में भागा था, बाद में वापस गिर गया। और ये कंपनी में एक बात क्लियर है कि मैनेजमेंट बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स देती है। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि इनका अभी गाइडेंस इन्होंने कट कर दिया है। तो देखिए, जब भी ऐसा होता है कि गाइडेंस पहले एग्रेसिव देने के बाद जब गाइडेंस काटा जाता है, तब मार्केट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। और जैसे आपने कहा कि अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। देखिए, लॉस तो कम हो चुका है, लेकिन जिस लेवल का लॉस है, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट यही उम्मीद लगा रही है कि कम से कम दिसंबर का क्वार्टर और मार्च का क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा इंप्रूव हो। अगर ऐसा होता नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए अभी हमने ये भी सुना है कि ओला इलेक्ट्रिक एक 1500 करोड़ का क्यूआईबी भी प्लान कर रही है। ये क्यूआईबी बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे माहौल में पैसा इन्वेस्टर से जुटाना एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी। और ये पैसा मेरे ख्याल से ओला इलेक्ट्रिक को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल थोड़ा-सा एक्सपेंशन के लिए लगेगा।
तो मुझे लगता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी तो फिलहाल नहीं करनी चाहिए, थोड़ा-सा स्टॉक को सेटल होने दीजिए। मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर के नंबर्स आएँगे, उसके बाद थोड़ी बहुत वॉल्यूम विजिबिलिटी दिखेगी, उसके बाद में ये स्टॉक में थोड़ा-सा एक ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी तरफ से तो ये होल्ड है, फ्रेश बाइंग इज़ नॉट एडवाइजेबल। होल्ड करिए, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो इन स्तरों पर फ्रेश बाय नहीं करना है, यही राय आती हुई फिलहाल अविनाश जी की तरफ से। बट इस बीच कुछ एक